स्वागत है मेरे साथियों और मेरे विद्यार्थियों। आज हम संख्या पद्धति से संबंधित जो कक्षा 6 से 8 तक में सिखाई हमें जाती है उस पर बात करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ये संख्याओं की विशेषता ये होती है कि ये एक से शुरू होती हैं और इसमें एक अधिक आप करते जाइए और ये संख्या बढ़ती जाती है। जैसे एक में एक जोड़ा तो दो, दो में एक और बढ़ाया तो तीन, तीन में एक बढ़ाया चार, इस तरह से पाँच, छः, सात और कोई भी संख्या। तो इसकी लास्ट सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। जो भी संख्या होगी उसमें आप एक और जोड़ देंगे तो वो संख्या और उससे बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकृत संख्या जो है वो एक से लेके अनंत तक होती है। तो इसकी सबसे छोटी संख्या एक होती है, परंतु इसकी सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के अंदर केवल इतना अंतर होता है कि यहाँ ये जो प्रकृत संख्या थी वो एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। इसकी सबसे छोटी संख्या शून्य होती है और इसके अंदर भी वही नियम आता है कि एक अधिक हम करते जाते हैं और इसकी भी हम सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो भी एक सबसे बड़ी बताएंगे उसमें एक अधिक जोड़ने से उससे बड़ी संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शून्य से शुरू होकर अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। अनंत मतलब खत्म नहीं होती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक में दो भाग होते हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या जैसा कि हम जानते हैं शून्य से लेकर अनंत तक, और ऋणात्मक संख्याएं हम देखेंगे कि ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, इस प्रकार ये अनंत तक यहां से चली जाती हैं। हम देखते हैं कि शून्य एक से छोटा होता है, दो से एक छोटा होता है मान अनुसार। इसी प्रकार जब हम ऋणात्मक की शून्य से छोटा ऋण एक होता है, ऋण एक से छोटा ऋण दो होता है। इसका मतलब पूर्णांक में जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो देखने में जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा। जैसे ऋण एक से ऋण 10 छोटा होगा, जबकि धनात्मक संख्याओं में यदि एक है तो एक से 10 बड़ा होता है। केवल इतना इसमें हमें ध्यान रखना होता है। इसको भी हम कह सकते हैं कि समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो हैं उनको लिखने के लिए हमें किस तरह के प्रारूप इस्तेमाल करना होता है? P/Q का। यहाँ P एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, परंतु यहाँ पर ध्यान ये देना होता है कि Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा, यानी हर के स्थान पे कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। केवल ये इसमें एक स्थिति है, अन्यथा जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। केवल Q के स्थान पे कभी भी जीरो नहीं लिखा जाएगा, शून्य नहीं लिखा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। हम यहां देखेंगे कि परिमेय संख्या में 22/7 हम लिख सकते हैं, परंतु अपरिमेय संख्या के अंदर हम देखते हैं कि ये संख्याएं किस तरह की होती हैं। जैसे वर्ग मूल 2, √3, पाई, √5। अब पाई का अगर हम संख्यात्मक मान लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। परंतु यदि हम पाई को इस प्रकार से लिखेंगे तो वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। यहां हम देखते हैं √5, √7, √8, यानी जो संख्याएं हैं इस प्रकार से लिखी होंगी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जब ये संख्याएं हम पढ़ते हैं तो इसी समय हम ये भी देखते हैं कि सम संख्या कौन सी है।
तो सम संख्या को हम इस प्रकार पहचान सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाता है और शेषफल नहीं बचता। जैसे हम देखते हैं 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। 4, 6, 8 और इस प्रकार हम संख्या में 2 का भाग देके देख सकते हैं। इसी प्रकार इसको समझने के लिए एक और गतिविधि हम कर सकते हैं, जो मैकेनिकल मेथड भी समझ लीजिए, कि यदि संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या सम संख्या होगी। यदि वो प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार विषम संख्या है। विषम संख्याओं का जो नियम है वो इस प्रकार है कि यदि हम उनमें 2 से भाग देते हैं तो वो उसमें शेषफल अवश्य बचता है। जैसे हम देखते हैं कि 1 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो शेष उसमें भाग नहीं जा रहा है। 3 में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है। 5 में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है। इसको भी यदि हम मैकेनिकल रूप से देखें तो पूर्ण या प्रकृत संख्या के अंदर हम देख सकते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 लिखा है तो ऐसी संख्या जो है वो विषम संख्या कहलाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।